हाय वेलकम दोस्तों, मैं हूँ फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स से ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों आज अपन टॉपिक एसएससी रीजनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अपना क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ है हानि। तो दोस्तों लास्ट तक लिख करिएगा लाभ और हानि, है ना। तो कॉन्सेप्ट तो आपको याद होगा कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी किसी वस्तु को 150 रुपये में खरीदता है और 20% लाभ पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि। उसका 20% लाभ पर बेचता है तो उसका क्रय मूल्य बताइए। उसके क्या बताना, क्रय मूल्य बताना। देखो बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन हल होते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हल होगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए सीधे अपन ट्रिक से सोल्व करेंगे। 20% उसका लाभ है ना। तो हमेशा लाभ होता है वो जुड़ता है और हानि होती तो घटता है, ये ध्यान रखना। ठीक है 20 बटा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 आ जाएगा। कितना आ गया, 1/5 आ गया। देखते हैं, दिख रहा है 1/5 आ गया। अब इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि 5 पर 1 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अगर 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी उस पर 1 रुपये का लाभ हुआ। जब 1 रुपये का लाभ होता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना आ जाता है, 6 रुपये आ जाता है। कितना आ जाता है, 6 रुपये आ जाता है। वो कह रहा है कि 150 में खरीदी, तो अगर खरीदी कीमत हो तो यहाँ लिखिए उसको, है ना, और बेचने की कीमत हो तो वहाँ लिखिए। ठीक है, ध्यान रखिए। हानि हो तो घटाना। देखिए 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 30 आया। इसी 30 का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए और 6 तिया 18, 180 में वस्तु खरीदी गई, 180 में वस्तु बेची गई, 180 में वस्तु बेची गई, तो 30 रुपये उसको प्रॉफिट होगा, 20% उसको लाभ होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों हानि होती है तो घटा दे, 5 में से 1 घटा दे। ठीक है, अगर लाभ होता तो जोड़ दे। ठीक, बिल्कुल एक सटीक फार्मूला है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 15% लाभ और 13% हानि के अंतर में 168 रुपये आता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए किसी वस्तु को 15% लाभ और 13% हानि, 13% हानि। अब इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो कितना मिलता है, 168 रुपये उसको अधिक मिलता है। ठीक है, अधिक मिलता है कम मिलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिक मिले तो भी यही फार्मूला, कम मिले तो भी यही फार्मूला। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर इसमें एक बार लाभ एक बार हानि तो जुड़ेगा। ध्यान रखना, दोनों लाभ है तो घटेगा, दोनों हानि है तो घटेगा, अगर दोनों एक लाभ ने एक हानि है तो जुड़ेगा। ठीक, ध्यान रखना। तो 15 और इनको जोड़ेंगे तो 5 में 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा, और 28 है ना। 28% का जो मान है वो 168 के बराबर है। तो 14 से काट दें, 14 दूना 28 और 14 दूना 28, 14 एकम 14 और 14 दूना 28। फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी कि 1% का जो मान, 1% का जो मान है वो 6 के बराबर है। जब 1% का मान 6 के बराबर है तो 100% का मान कितना होगा, बराबर 600 के बराबर होगा। यानी कि उसका जो आंसर आया वो कितना आया, 600। क्रय मूल्य कितना है अपना, 600। अगला क्वेश्चन कहता है, दिख रहा है आपको बराबर, देखो है ना। यहाँ तक का दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 40% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 180 रुपये अधिक मिलते हैं। देखो 40% तो उसको हानि और 20% लाभ, 20% लाभ, और इन दोनों के बदले उसको 180 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने अधिक मिलते हैं, 180 रुपये अधिक मिलते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर एक लाभ और एक हानि हो तो जुड़ेगा,
दोनों हानि हो तो घटेगा और दोनों लाभ हो तो घटेगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे एक लाभ और एक हानि, तो दोनों जुड़ेगा, तो 40 में कितना होगा 60%, और ये मान कितना है 180 के बराबर है। ठीक है, सिपर सिपर गड़ा है 6 की 6 18, यानी कि 1% का जो मान है वो 3 के बराबर है। ठीक, तो 100% का मान किसके बराबर होगा, 300 के बराबर होगा। तो आंसर क्या आएगा अपना 300 आएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगले टाइप से। देखिए, एक फल विक्रेता, देखो एक फल विक्रेता है ना 10 रुपए के 12 केले खरीदता है, 12 केले खरीदता है और 15 रुपए के 10 बेच देता है। कितने बेचता हो 10, तो लाभ या हानि, है ना, यानी कि 10 रुपए में 12 केले खरीदता है। तो सबसे पहले इसकी सीपी निकालेंगे, कास्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकलेगा तो ही तो इसका लाभ हानि मालूम पड़ेगा। तो क्रय मूल्य 10 रुपये में खरीदा और 10 रुपये में 12 केले खरीदे, 10 रुपये में उसने 12 केले खरीदे और 15 के 10 बेचे, 15 के उसने 10 बेचे। क्रॉस गुणा करेंगे, देखो तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 15 और 12 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा ना। 15 12 का गुणा 300, 100 में खरीदा 300 में बेचा, यानी कि 200 रुपये का उसको सीधा सीधा लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ कितना है उसका 200 रुपया है, इंटू 100 बटा 100% है ना। 100 से 100 कट गया, उसका 200% लाभ हुआ। इसको कितना परसेंट लाभ हुआ, 200% का उसको लाभ हुआ। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार है ना 50 रुपए के 12 पेन खरीदता है, यानी कि सीपी कास्ट प्राइस निकालेंगे फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, 50 रुपए के 12 पेन खरीदता हूँ। कितने पेन खरीदता है 12 पेन खरीदता है। वो 60 रुपए के 10 पेन बेचता है, अब वो 60 रुपए के 10 बेचता है। ठीक है, तो अब इस देखो इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। तो 500 में खरीदा गया और 12×72 720 में बेचा गया। प्रॉफिट कितना हुआ, इसको लाभ कितना हुआ, यहाँ लाभ परसेंट निकालेंगे है ना। 720 यानी कि 220 का उसको लाभ हुआ। लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य कितना हुआ 500 हुआ। तो यहाँ 2 सिपर से 2 सिपर कट गई और 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि 44% का उसको सीधा सीधा लाभ। इस तरह क्वेश्चन बड़े आसानी से अपन हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए किसी वस्तु को 16 रुपए में खरीदा गया है ना। 16 रुपए क्रय मूल्य किसी वस्तु का, वो 20 विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। 20 वस्तुओं विक्रय के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसमें क्या है कि सेलिंग प्राइस सीपी एंड एसपी, सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, खरीदने की कीमत और बेचने की कीमत। जो इसमें बेचा उसको, जितने विक्रय किया उसको क्रय बना लो और क्रय वाले को विक्रय बना लो, बस सीधा सा गणित, कुछ नहीं करना। तो विक्रय कितना हुआ 20 का हुआ,
वो क्रय कितना हुआ, 16 का हुआ। 20 में खरीदी, 16 में बेची, तो उसको 4 रुपये का हानि होगी, है ना। हानि प्रतिशत बराबर 4 इंटू 100/20 इसका आ जाएगा नीचे। 20 से कम 20, 20 तो 5 100, 5 चौके 20, यानी कि 20% की उसको हानि होगी। हानि कितनी हुई, 20% की उसको हानि होगी। आई होप के समझ आ गया होगा, ठीक। हानि और लाभ वाला क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी होना है ना, क्रय और विक्रय मूल्य के बराबर होगा। अब किसी व्यक्ति 2 वस्तु बेचता है ना, यानी कि उसने दो घोड़े, प्रत्येक को 45,000 रुपये में बेचा, ठीक है। ठीक, एक पर 20% उसको लाभ हुआ और दूसरे पर 20% हानि हो गई। तो इस सौदे में उसे क्या मिला, ठीक है। इस सौदे में उसे क्या मिला, ये वाला प्रश्न अपना। 2 घोड़े उसने प्रत्येक को 45,000 रुपये में बेच दिए, ठीक है। एक पर 20% लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हो गई। तो इस स्थिति में उसे क्या प्राप्त हुआ, है ना। अब आपको देखना है कि 20% लाभ और 20% हानि, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। जब हानि, लाभ और हानि दोनों आपस में अगर बराबर परसेंट में लाभ हो और बराबर परसेंट में हानि हो, तो इस स्थिति में उसे क्या होगा, है ना। तो कुछ नहीं करना, इस स्थिति में उसको कुल मिला के क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। और हानि परसेंट, उस स्थिति में उसको कुल मिला के हानि होगी, ठीक है। और हानि परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो 20% है ना, इसको लिख लो बटा 10 लिख दो और इसका स्क्वायर कर दो। तो 20 से कितना होगा, 400 बटा 100, 10 10 100 होगा। 2 सिपर कट गए, 4% की उसको हानि होगी। बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, देख के निकाल सकते हैं आप, है ना। देख के निकाल सकते हैं कितने परसेंट उसको हानि होगी। अब ऐसे क्वेश्चन ये किसी व्यक्ति की आय बढ़ने में आ सकता है। किसी व्यक्ति की आय मान लो 20% बढ़ी और फिर 20% कम हो गई, तो उसके आय पे क्या प्रभाव पड़ा। या किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 20%, उसकी लंबाई 20% बढ़ाई और चौड़ाई 20% घटा दी, तो क्या प्रभाव पड़ा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, है ना। इसी को बहुत सारे तरीके से लोग हल करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होएगा। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। किसी वस्तु को है ना, किसी वस्तु को 10% हानि पर 450 रुपये में बेचा जाता है। यदि वह 20% लाभ लेना चाहे तो कितने में बेचेगा, ठीक है। 10% की हानि पर वो 450 में बेच देता है, खराब हो गई किसी वस्तु, लेकिन वो ठीक करा के ना, उसको अच्छी करा के ना, अगर रंग करा के बेचता है तो उसको 20% लाभ प्रॉफिट होता है ना। अगर 20% अगर प्रॉफिट लेना है तो कितने में बेचेगा। अगर उस चीज़ को उसने अच्छी करा के बेचा या कुछ अच्छी कंडीशन बेचेगा तो उसको ज़्यादा लाभ होगा, है ना। फिर तो उसको हानि हो रही, तो कितने में बेचेगा ये पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन को जो लास्ट में पूछता है उसको ऊपर रखो, यानी कि 450 तो ऊपर रहेगा ही। अब लास्ट में क्या पूछा, 20% लाभ, तो 20 लाभ जुड़ेगा, ध्यान रखना, तो 120 हो जाएगा।
अब ये 10% आया नहीं, तो 100 में 10 घट जाएगा, कितना आएगा 90। सिपर सिपर कट गई, 9 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60। 600 रुपये में खरीदेगा वो, बेचेगा। कितने में बेचेगा वो? 600 में बेचेगा। 20% लाभ लेना चाहे तो कितने बेचेगा वो? 600 में बेचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको हल करा दिए है। इसके अलावा और भी एक क्वेश्चन और आता है जो आपको बता रहा हूँ। लाभ और हानि से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, राम ने एक गाय, अब उसने कितने में खरीदी ये नहीं बताया गया। उसने 15% लाभ पर गोपाल को बेचा। ठीक है, अब गोपाल ने क्या करा? गोपाल ने 10% उसके जमीनी 10% हानि पर श्याम को बेच दिया। ठीक है, अब उसने भी श्याम को बेच दिया, उसके भी जमीन कम आया तो है। अब उसने, श्याम ने उस गाय के, है ना, श्याम ने गाय के 1200 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? 1200 रुपये दिए। तो राम ने कितने में खरीदा था? राम ने कितने में खरीदा? ये पूछा उसने 15% लाभ लेके बेच दिया। फिर दूसरे को अन्य जमीन उसने 10% हानि पर भी दूसरे को बेच दिया। अब आपको पता लगता है कि यार उसने 1200 में बेचा, लास्ट वाले ने कितने बेचा? 1200 में बेचा। तो इसने कितने में खरीदी थी? ये प्रश्न पूछता था। तो माना कि इसने 100 में खरीदा। अब इस 100 में कितना? 15% लाभ, यानी कि 115 हो गया बटा 2 आ गया। फिर उसने आगे 10% हानि पर बेचा, तो कितना हो गया? 90 बटा 100 बराबर। अब ये सौदे, पूरे सौदे के बराबर कितना रुपया आया उसको? 1200 रुपये आया। ठीक है ना बात? लास्ट में उसने 1200 में बेच दिया। तो जितनी गुणा वाली संख्या है वो सारी भाग में आएगी। यहाँ एक सिपर सिपर तो काट ही देते पर, तो 115, देखो ये 1200 गुणित 115 इंटू 9, ये तो आ ही गया। और नीचे 2 सिपर 1 2 3 सिपर आएगी। ठीक है, अब 5 से काट दें। देखो 5 दूनी 10, 5 किया 15, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 0, है ना। और 3 से काटे, 3 3 9 और 3 8 24। ठीक है, और 23 से 69, ये हो जाएगा 80 और 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। और इसमें 69 का अगर भाग देंगे तो कितने पे आ जाएगा? देखो 69 एक बार गया, फिर यहाँ से 100 हुए, फिर एक बार गया 10 बचे, फिर यहाँ तक 100 हुए, एक बार गया, और कितना बचा इसमें से? 69, यानी कि 31 बचा, फिर जीरो। तो 7 7 28, 4 बार गया, 4 9 36 का 6 यहाँ से रहा 3, और 4 6 24 में 3 27, 10 में 6 गए तो 4, और 10 में 7 गए तो 3, 34 जीरो, और 7 चौ 28, 7 में 35, 7 चौ 28, 1144 में बेचा, खरीदा था उसने। कितने में खरीदा था? 1144 में खरीदा था, 1144 के लगभग उसने खरीदा था। तो इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। लास्ट में उसने 1200 में बेचा, फिर भी उसको हानि होगी, क्योंकि इसने जो राम को बेचा था वो ज़्यादा में बेचा होगा, है ना।
क्योंकि इसने 15% लाभ लिया, तो 15% लाभ को उसको ज़्यादा मिला होगा। फिर उसने 10% हानि खा के 1200 में बेच दिया, फिर भी इसने 1144 में ही वस्तु खरीदी। आई होप कि समझ में आ गया। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।